जीवन का सच्चा सहचर ईश्वर है। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में कुछ भी प्रत्युत्तर न मांगे। केवल एक ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि यह धरती ही ईश्वर के लोक जैसी प्रतीत होती है। जिसे ईश्वर पर विश्वास है वह सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहाँ अपना बल थकेगा उसका बल मिलेगा। काश हम शांत हो सकें और भीतर गूंजते शब्दों और ध्वनियों को शून्य कर सकें, तो जीवन में जो सर्वाधिक आधारभूत है उसके दर्शन हो सकते हैं। सत्य के दर्शन के लिए शांति के चक्षु चाहिए। उन चक्षुओं को पाए बिना जो सत्य को खोजता है वह व्यर्थ ही खोजता है। साधु रिंझाई एक दिन प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, प्रत्येक प्रत्येक के शरीर में वह मनुष्य छिपा है जिसका कोई विशेषण नहीं है, न पद है न नाम है। वह उपाधि शून्य मनुष्य ही शरीर की खिड़कियों में से बाहर आता है। जिन्होंने यह बात आज तक नहीं देखी है वे देखें मित्रों, देखो। यह आह्वान सुनकर एक भिक्षु बाहर आया और बोला, यह सत्य पुरुष कौन है? यह उपाधि शून्य सत्ता कौन है? रिंझाई नीचे उतरा और भिक्षुओं की भीड़ को पार कर उस भिक्षु के पास पहुंचा। सब चकित थे कि उत्तर न देकर वह ये क्या कर रहा है। उसने जाकर जोर से उस भिक्षु को पकड़कर कहा, फिर से बोलो। भिक्षु घबरा गया और कुछ बोल नहीं सका। रिंझाई ने कहा, भीतर देखो, वहाँ जो है मौन और शांत, वही वह सत्य पुरुष है। वही हो तुम। उसे ही पहचानो। जो उसे पहचान लेता है उसके लिए सत्य के समस्त द्वार खुल जाते हैं। पूर्णिमा की रात्रि में किसी झील को देखो। यदि झील निस्तरंग हो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है। ऐसा ही मन है, उसमें तरंगे न हो तो सत्य प्रतिफलित होता है। जिसके मन तरंगों से ढका है वह अपने हाथों से स्वयं को दूर किए है। सत्य तो सदा निकट है, लेकिन अपनी अशांति के कारण हम सदा उसके निकट नहीं होते। मन ध्यान का अभाव है, ध्यान मन का अभाव है। मन है तरंगित चेतना, ध्यान है निस्तरंग चेतना। ये छठवां द्वार है निस्तरंग हो जाना। क्योंकि जब तक हम निस्तरंग न हो जाएं, तब तक तरंगे हमें बाहर की तरफ ले जाती हैं। हर तरंग हमें बाहर की तरफ ले जाती है। जैसे हर लहर किनारे की तरफ जाती है, ऐसे ही हर तरंग संसार की तरफ जाती है। जितनी बड़ी तरंग उतनी जोर से संसार की तरफ जाती है। जब कोई तरंग नहीं रह जाती तो हमारा संसार की तरफ जाना बंद हो जाता है। हमारी चेतना फिर संसार की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि जाने के लिए तरंगों का सहारा चाहिए। और जब चेतना बाहर नहीं जाती तो फिर भीतर ही रह जाती है। जब बाहर जाने का द्वार नहीं मिलता, चेतना अपने में ठहर जाती है। उस अपने में ठहरी हुई चेतना का नाम ध्यान है। हम जो भी यहाँ कर रहे हैं वह यही कोशिश है कि मन कैसे निस्तरंग हो जाए। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके भीतर जो भी तरंगे हों उनको बाहर निकाल दें। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको भीतर दबाए रखें तो मन निस्तरंग न हो सकेगा। उन्हें निकाल ही दें, उनको फेंक ही दें, उनको उलीच दें। कुछ बचे ही न भीतर तरंगे पैदा करने को। हल्के हो जाएं, कोई उपद्रव भीतर न रह जाए, सब उपद्रव बाहर छोड़ दें तो मन निस्तरंग हो सकेगा। इस मन की निस्तरंग अवस्था के बिना कोई स्वयं के ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने पंथ हैं, इतने मार्ग हैं, उनमें हजारों हजार सिद्धांतों के भेद हैं, लेकिन ध्यान के संबंध में सभी मत एक हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ध्यान के बिना और धर्म उपलब्ध होगा। मस्जिद में करो ध्यान, कि मंदिर में करो, कि गिरजे में, कि गुरुद्वारे में, इससे कोई फर्क नहीं है। ध्यान करो, क्राइस्ट का सहारा लो चाहे कृष्ण का लो, महावीर का सहारा लो चाहे मोहम्मद का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ध्यान करो, कुरान पर सिर ठोको कि गीता पर, इससे बहुत फर्क नहीं। ध्यान करो। सारी दुनिया के धर्म अगर एक बात पर सहमत हैं तो वह है ध्यान। और ध्यान का मतलब है निस्तरंग करो चित्त को, मन को कर दो शून्य विचारों से, कोई लहर न आती हो। उस लहरहीन अवस्था में जो घटित होगा वह छठवां द्वार है। अब हम सूत्र को ही लें।
हाँ, वह शक्तिशाली है, वह जीवंत शक्ति जो उसमें मुक्त हुई है, और जो शक्ति स्वयं है माया के मंडप को देवताओं के भी ऊपर, महान ब्रह्मा और इंद्र के ऊपर भी उठा सकती है। अब वह निश्चित ही अपने महापुरस्कार को उपलब्ध करेगा। ध्यान के साथ ही महाशक्ति उपलब्ध होती है। वह पुरस्कार है जो मन से लड़ा, जिसने मन को जीता, जिसने मन को विसर्जित किया, वह अब स्वयं को उपलब्ध होने के करीब पहुंच रहा है। अब तक उसके पास जितनी शक्तियां थीं, सब उधार थीं। धन की थीं तो बाहर से मिली थीं, शस्त्र की थीं तो बाहर से मिली थीं, शरीर की थीं तो भी बाहर से मिली थीं। अब तक जितनी शक्तियां थीं सब बाहर से मिली थीं। अब पहली बार निस्तरंग होकर बाहर की शक्तियों से संबंध छूट गया है। अब उसका संबंध अपनी स्वयं की शक्ति से है, जिससे उसका जीवन जन्मा है, उससे जो उसके भीतर बढ़ रही है और जीवंत। अब प्राण के मूल से उसका संबंध निर्मित होगा। वह महाशक्ति के द्वार पर खड़ा है। ध्यान का वही पुरस्कार है। क्या वह जिसने महामाया को जीत लिया है इन वरदानों को अपने ही विश्राम और आनंद के लिए, अपने ही सुख, सुवर्जित सुख और गौरव के लिए उपयोग नहीं करेगा? शुद्ध मन को समझना होगा। साधारणतः शुद्ध मन के संबंध में जो धारणा है वह बड़ी भ्रांत है। शुद्ध मन से लोग समझते हैं सात्विक विचारों वाला मन। शुद्ध मन से लोग समझते हैं नैतिक रूप से प्रतिष्ठित मन। शुद्ध मन से लोग समझते हैं जिसे हम बुरा कहते हैं, अनैतिक कहते हैं, अनाचार कहते हैं, उस सबसे मुक्त हुआ मन। लेकिन उपनिषद इस मन को भी अशुद्ध ही कहेंगे। उपनिषद की भाषा में शुद्ध मन वह है जहाँ न तो बुरा रह जाता है और न भला, जहाँ न नीति रह जाती है न अनीति, जहाँ न शुभ बचता है न अशुभ, जहाँ विचार की सारी तरंगे ही समाप्त हो जाती हैं। जब तक विचार शेष है तब तक मन अशुद्ध है। साधु का मन भी अशुद्ध है और असाधु का मन भी अशुद्ध है। असाधु के मन की अशुद्धि है बुरे विचार, साधु के मन की अशुद्धि है भले विचार। संत शुद्ध मन वाला है, न वहाँ अच्छे विचार बचे हैं न बुरे विचार बचे हैं। यह थोड़ा जटिल है क्योंकि हम अच्छे विचार को ही शुद्धता मान लेते हैं। अच्छा विचार भी जाती है, अच्छा विचार भी मन में तरंगे ही पैदा करता है, अच्छा विचार भी मन में अशांति लाता है, अच्छा विचार भी मन की सीमा बनाता है। शुद्ध मन तो तब है जब वहाँ कोई भी विजाती तत्व न रहा। ऐसा समझे एक दर्पण है, दर्पण के सामने एक चोर खड़ा है तो भी दर्पण अशुद्ध है क्योंकि चोर का प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के सामने एक साधु खड़ा है तो भी दर्पण अशुद्ध है, दर्पण में साधु का प्रतिबिंब बन रहा है। जब दर्पण के सामने कोई भी नहीं खड़ा है तभी दर्पण शुद्ध है। इसलिए संत साधु नहीं है, संत असाधु भी नहीं है, संत दोनों से भिन्न है। संतत्व की उपनिषद की धारणा बड़ी गहन है, शुद्धता की उपनिषद की धारणा बड़ी सूक्ष्म है। मन में जब तक कोई भी तरंग उठती है तब तक मन शुद्ध है। जब मन निस्तरंग हो जाता है, शून्य की भांति हो जाता है, दर्पण प्रतिबिंबों से खाली हो जाता है, न बुरा करने की वासना रह जाती है न भला करने की वासना रह जाती है, न पाप मन को घेरता है। जब मनुष्य को कुछ घेरता ही नहीं तब मन असीम हो जाता है, तब मन की होने की क्षमता मात्र शेष रह जाती है, तब मनन करने को कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ कोरा दर्पण होता है, जस्ट मिरर। मन जब कोरा दर्पण रह जाता है जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई प्रतिमा, कोई चित्र, कोई छवि, कोई छाया नहीं पड़ती, उपनिषद कहते हैं ऐसे मन से ही कोई परमेश्वर को जानने में समर्थ होता है। अमावस्या की अंधेरी रात में आकाश बादलों से घिरा था, छोटी छोटी पानी के बूंदें पड़ रही थी, ठंडी वायु कंबल को पार कर भीतर घुसने का प्रयास कर रही थी। गुरुदेव अपनी छोटी सी कुटिया में ते की चटाई पर लेटे थे। शरीर आज फिर अनकंफर्टेबल अनुभव करने लगा। नींद फिर उचट गई, विचारों का प्रवाह फिर चल पड़ा। स्वजन सहचरों से भरे घर से दूर, सुख सुविधाओं से संपन्न घर से दूर गुरुदेव इस कुटिया की तुलना करने लगे और दोनों वातावरणों के गुण दोष गिनने लगे। शरीर असुविधा का अनुभव कर रहा था, मन भी उसी का सहचर ठहरा। इस असुविधा में वह प्रसन्न कैसे होता? इनकी दोनों की मिली भगत जो है, आत्मा के विरुद्ध दोनों एक हो जाते हैं। मस्तिष्क तो इनका खरीदा हुआ वकील है जिसमें इन दोनों की अरुचि होती है, उसी का समर्थन करते रहना इसने अपना व्यवसाय बनाया है। जिस प्रकार राजा के दरबारी हवा का रुख देखकर बात करने की कला में निपुण होते हैं, राजा को प्रसन्न रखने में, उसकी हाँ में हाँ मिलाने में दक्षता प्राप्त किए रहते हैं, वैसा ही ये मस्तिष्क भी है। शरीर, मन, आत्मा, मस्तिष्क, विचार, अच्छे बुरे विचार, यही हम सबकी स्थिति होती है। इस चमड़े के शरीर को जो अच्छा लगता है मन वही करता है और मस्तिष्क तो हमारा नौकर जो ठहरा, वही करेगा जो हम
उससे करवाना चाहेंगे। उस कार्य को पूर्ण करने में हमारा मस्तिष्क ऐसे ऐसे तर्क वितर्क प्रस्तुत करेगा और वकालत करके कन्विंस करवा देगा। क्या मजाल कि हम उसके निर्णय को न कर सकें। मनुष्य की ये अद्भुत विशेषता है कि जिन परिस्थितियों में वह रहने लगता है उसका अभ्यस्त हो जाता है और वह हमेशा अच्छी और बढ़िया सुविधाजनक परिस्थितियों को ही अधिक महत्व देता है। इन स्थितियों को पाने के लिए वह अपना समस्त जीवन दांव पर लगा देता है। मनुष्य ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका मन करता है, कहता है। और मस्तिष्क दिमाग तो हमारा नौकर है ही। सामान्य मनुष्य विषयों में आसक्त रहता है। विषय आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। विषय के प्रति मोह होने से सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है और जब सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। मनुष्य का सुन्नापन उसके अपने अंतर्मन का ही होता है। जब अंतर्मन का सुनसान बाहर निकल पड़ता तो सर्वत्र सुनसान ही दिखता था। लेकिन अब जबकि अंतर्मन का छोटापन विशाल होता जाता है तो सुन्नापन गायब होता जाता है। चारों ओर अपने ही अपने हंसते बोलते नजर आते हैं। ये पर्वत, झरने, पक्षी, रंग बिरंगे फूल, झींगुर भी जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करने में एक पल भी नहीं लगाते। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सूनापन कहाँ रह जाता है। अब अंधेरे में डर किसका? ये हमारी नजर का ही तो खेल है। नजरें बदली, नजारे खुद ब खुद बदल गए। इस चंचल मन को हर घड़ी नए नए प्रकार के काम जो चाहिए। हमारे मन में खाली होने से बड़ा भय है, बड़ा डर है और हमें सिखाया गया है कि खाली मत होना, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। ये हमें बताया गया है। खाली मन है वो शैतान का घर हो जाता है। मैं आपसे कहता हूँ खाली मन ही परमात्मा का घर होता है। भरा हुआ मन ही शैतान का घर है। खाली होने से एक भय सिखाया गया है कि कभी मन को खाली मत करना, कभी खाली मत करना। एम्प्टीनेस के प्रति, रिक्तता के प्रति एक भय व्याप्त है। इसलिए हम कोई भी भीतर कभी खाली होने को तैयार नहीं है। आंतरिक रूप से हम अपने को भरे रखना चाहते हैं, किसी न किसी चीज से भरे रखना चाहते हैं। सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं ताकि अपने को भर लें, खाली नहीं रहना चाहते। अगर अकेले बैठे हैं तो मित्रों से मिलने चले जाते हैं, क्लब चले जाते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं, क्योंकि खाली होने से डर है। एक भीतर खालीपन का व्यर्थ भय है। व्यर्थ तो नहीं है, शायद कुछ कारण है। जो भीतर खाली हैं वे भर जाएंगे, जो भीतर भरे हुए हैं वे खाली रह जाएंगे। लेकिन हम सब भरने की दौड़ में अपने को भरते चले जाते हैं, भीतर से भी बाहर से भी। बाहर वस्त्र इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, मकान इकट्ठा करते हैं, भीतर विचार इकट्ठे करते हैं कि मैं अपने को भरकर ही खाली रखता हूँ। भरने की वजह से ही मैं उस चीज के भरने से वंचित रह जाऊंगा जो मुझ में भरती तो मेरे प्राण पुलकित होते और अमृत को उपलब्ध होते। जब उस किसी को ये ख्याल होता है तो वह घर छोड़ता है, मकान छोड़ता है, पत्नी बच्चे छोड़ता है, लेकिन भीतर वह शब्द और शास्त्र जो भरे हैं उनको फिर भी नहीं छोड़ता। बाहर का मकान किसी को भरता नहीं, बाहर के मित्र और परिजन किसी को भरते नहीं, लेकिन भीतर के आग्रह और भीतर के विचार भरते हैं। जो उनको छोड़ने को राजी हो जाता है वही सन्यासी है। जो भीतर से सब शब्दों और विचारों को छोड़कर खाली होने को तैयार हो जाता है वही त्यागी है, वही अपरिग्रही है। विचार का अपरिग्रह पहला सूत्र है। विचार को इकट्ठा नहीं करना है, छोड़ना है, जाने देना है ताकि वही रह जाए। मेरे भीतर वही जो विचार नहीं है बल्कि मेरी आत्मा है, मेरी सत्ता है, मेरा सत्व है, वही जो मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा ऑथेंटिक बीइंग है, वही रह जाए और सारे विचार का उहापोह चला जाए, सारे विचार बाहर निकल जाएं। शुद्ध सत्ता के खाली अनुभव में जो उपलब्ध होता है वही सत्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है या कोई और नाम। विचार के प्रति अभी हमारा परिग्रह का भाव है, इकट्ठा करो। जीवन को समझने का भाव हो, समझने के भाव से ज्ञान उपलब्ध होता है, संग्रह की वृत्ति से पांडित्य उपलब्ध होता है। पांडित्य और ज्ञान बिल्कुल शत्रु हैं। पंडित कभी ज्ञानी नहीं होता और ज्ञानी के पंडित होने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन हमारे भीतर बंद है, कैद है, द्वार पर ताला पड़ा है। उस ताले को तोड़े बिना भीतर जाना और जीवन को जानना मुश्किल है। वह ताला विचार का है, वह ताला विचार के साथ आइडेंटिटी और तादात्म्य का है, वह ताला विचार के साथ ममत्व का है, वह ताला विचार के साथ परिग्रह का है। अगर ये विचार सब भांति
क्षीण हो जाएं, ये विचारों का दौर और उहापो बंद हो जाए, मन निस्तरंग हो जाए, उस निस्तरंग चित्त में हम उस जीवन को जान सकते हैं। प्रत्येक के भीतर अमृत बैठा है और प्रत्येक के भीतर मूल जीवन आदि जीवन की ऊर्जा छिपी है, लेकिन बहुत कम है जो उससे परिचित हो पाते हैं। कोई भी प्रयास करें और आकांक्षा करें और श्रम करें और संकल्प करें तो इससे परिचित हो सकते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से और प्रेम से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।